हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 1 का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम गॉस थ्योरम है। क्लास 12th के एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है और कंपटीशन से भी इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स क्या आ चुके हैं, क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आने वाले कई वीडियोस में हम लोग गॉस थ्योरम को डिस्कस करेंगे, बट इस वीडियो में हम लोग गॉस थ्योरम का बस क्या देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। ओके, तो गॉस थ्योरम ने जो स्टेटमेंट दिया है वो ये है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स associated with a closed body is 1 upon epsilon naught times the net charge present inside it. ओके, किसी भी क्लोज्ड बॉडी से एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा कितना नेट चार्ज उसके अंदर है, कितना नेट चार्ज उसके क्या है, अंदर है। इसी चीज को मैथमेटिकल रूप में मैंने यहां पे क्या कर दिया है, लिख दिया है। ओके, तो इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से आपको याद करना है और कभी भी गॉस थ्योरम का डेरिवेशन आपके स्कूल में आएगा तो ऊपर में आप एक लाइन में गॉस थ्योरम जरूर लिखेंगे, इससे आपका मार्क्स बढ़ जाएगा। तो चलो, गॉस थ्योरम को समझने के लिए मैंने एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन लिया है। ओके, क्वेश्चन आप 1 मिनट पढ़ लो। क्या लिखा है? अ सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड लेंथ l is placed in a uniform electric field parallel to cylinder axis. The total flux for the surface of cylinder is given by. आपको एक सिलेंडर दिया है जो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और आपको इससे एसोसिएटेड क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो गॉस थ्योरम कितना इंपॉर्टेंट है, कितना चीजों को आसान कर देता है, उसको समझने के लिए मैं इसको पहले एक दूसरे मेथड से बनाऊंगा। ओके, तो मेथड वन जो हमारा सिंपल कैलकुलेशन होगा। ओके, मुझे क्या निकालना है, फ्लक्स थ्रू सिलेंडर निकालना है। क्या निकालना है? फ्लक्स थ्रू सिलेंडर निकालना है। ओके, अब देखो सिलेंडर 3 सरफेस से बना है, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2, सरफेस नंबर 3। तो मैं लिख सकता हूं कि फ्लक्स थ्रू सर्कुलर एरिया 1 प्लस फ्लक्स थ्रू ये कर्व्ड एरिया प्लस फ्लक्स थ्रू सर्कुलर एरिया नंबर 2। ओके, टोटल आपको निकालना है, यही टोटल आपको क्या दे देगा, फ्लक्स थ्रू सिलेंडर दे देगा। ओके, अच्छा, अब याद करो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि क्लोज्ड बॉडी में, किसमें, क्लोज्ड बॉडी में जो पॉजिटिव नॉर्मल बनाते हैं वो हमेशा कहां बनाते हैं, आउटसाइड बनाते हैं। तो एक सिलेंड्रिकल सरफेस यहां पे है ऐसा। ओके, यदि इसमें मेरे को पॉजिटिव नॉर्मल बनाना है तो बाहर की तरफ बनाऊंगा, मतलब इस डायरेक्शन में बनाऊंगा, इस डायरेक्शन में लेफ्ट की तरफ बनाऊंगा। ओके, तो यहां पे जो मेरा पॉजिटिव नॉर्मल जाएगा बच्चों, ऐसा जाएगा, ऐसा, ये एन कैप हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी। ओके, दोनों के बीच का एंगल देखो कितना बना है, तो 180 डिग्री बना है। कितना बना है? 180 डिग्री। कितना बना है? 180 डिग्री। अब मेरे को पता है किसी भी प्लेनर एरिया के लिए, क्योंकि ये प्लेनर एरिया है, प्लेनर एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ES cos थीटा होता है। ओके, तो यदि मेरे को सर्कुलर एरिया का फ्लक्स निकालना है तो कितना हो जाएगा, मान लेता हूं इसका एरिया A है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, तो cos 180 बन रहा है। ओके, इसको 2 मिनट बाद डिस्कस करेंगे। अब यहां पे इस एरिया में यदि मैं नॉर्मल बनाऊं बाहर की तरफ तो इधर जाएगा। ओके, इधर जाएगा क्योंकि हमेशा आउटवर्ड्स लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 होगा। अच्छा, अब यदि यहाँ का एरिया A है तो बाई सिमेट्री यहाँ का भी एरिया क्या होगा, A होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो यदि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E थी तो यहाँ भी क्या होगी, E होगी। अब क्योंकि सर्कुलर एरिया एक प्लेनर एरिया होता है तो प्लेनर एरिया के लिए जो फ्लक्स होता है उसका फॉर्मूला होता है ES cos थीटा या EA cos थीटा। तो E है, यहाँ पे एरिया A होगा बाई सिमेट्री और एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो cos 180 माइनस में हो जाएगा, तो माइनस ये प्लस ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। अब बचा फ्लक्स थ्रू कर्व्ड एरिया। क्या बचा? फ्लक्स थ्रू कर्व्ड एरिया। तो बच्चों ये मेरा सिलेंडर है, ये पेन भी एक प्रकार का क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, इस पे मेरे को नॉर्मल बनाना है। क्या बनाना है? नॉर्मल बनाना है। ओके,
तो पॉजिटिव नॉर्मल हमेशा आउटवर्ड्स जाता है, तो आप ऐसा बना लो या नीचे की तरफ बना लो, ठीक है, या ऐसा बना लो या ऐसा बना लो, सबसे आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ओके, तो एनीवेज मैं 2 मिनट के लिए यहाँ पे नॉर्मल ऐसा ले लेता हूँ, ये नॉर्मल, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा। ओके, और cos 90 बच्चों कितना होता है, तो 0 होता है, तो ये फ्लक्स मेरा डायरेक्ट कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना है, 90 है। अब ये और ये कट गया, तो टोटल आंसर कितना आया, 0 आया। ठीक है, ये मेरा पहला मेथड था। अब क्योंकि हम लोग अभी गॉस थ्योरम का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, तो इसी चीज को गॉस थ्योरम से बनाना बहुत जरूरी है। ओके, गॉस थ्योरम चीजों को बहुत फास्ट कर देता है, तो ध्यान से देखेंगे। मेरे पास जगह की कमी है थोड़ी सी यहाँ पे, तो मैं यहीं पे बना रहा हूं मेथड 2। याद करो गॉस थ्योरम क्या बोलता है। ओके, स्टेटमेंट याद करो। गॉस थ्योरम बोलता है बच्चों कि टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद एनी क्लोज्ड बॉडी, यहाँ पे जो क्लोज्ड बॉडी है मेरी क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद सिलेंडर इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ओके, कितना चार्ज उसके अंदर है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है क्या, कितना चार्ज है इसके अंदर, स्पेसिफाई किया है क्या? अंदर के चार्ज के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, इसका मतलब क्यू इन कितना है, 0 है, क्योंकि अंदर चार्ज 0 नहीं होता था, आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई करता। ओके, तो क्यू इन 0 होने के कारण फ्लक्स भी कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये आपका मेथड 2 था। क्या था, मेथड 2 था। ओके, तो गॉस थ्योरम चीजों को बहुत सिंप्लीफाई कर देता है। ओके, इसको आने वाले कई वीडियोस में हम लोग बहुत डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। एक चीज जानना बहुत जरूरी है, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये जो है, ये आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस, ड्यू टू ऑल चार्जेस, ठीक है, वेदर प्रेजेंट इनसाइड और आउटसाइड ऑफ क्लोज्ड बॉडी। इसको अभी आप याद रखना, मैं बाद में आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा इस चीज को। ओके, कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, ये कई बार कंपटीशन में पूछता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किन चार्जेस के कारण है। ओके, आपको ऑप्शन दे देगा, सिर्फ बाहर वालों के कारण, या सिर्फ अंदर वालों के कारण, या दोनों के कारण। ओके, तो देखो बच्चे जो लोग स्टेटमेंट याद करके जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड बॉडी इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इट, तो उनको याद रहता है चार्ज तो अंदर का लेते हैं, तो सोचते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर के कारण मिलेगी। नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सबके कारण मिलेगी, भले ही चार्ज कहाँ हो, बाहर हो, भले ही चार्ज कहाँ हो, अंदर हो। मतलब मान लो एक क्लोज्ड बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे आपका Q1 रखा है, यहाँ पे Q2 रखा है, यहाँ पे Q3 रखा है। ओके, तो जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो Q1 के कारण भी मिलेगी, Q2 के कारण भी मिलेगी, Q3 के कारण भी मिलेगी, भले ही चार्ज बॉडी के अंदर रखा हो, भले ही कहाँ रखा हो, बाहर रखा हो। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सभी चार्जेस के कारण होगी, भले ही वो कहाँ है, अंदर है, भले ही वो कहाँ है, क्लोज बॉडी के बाहर है। ये कॉम्पिटिशन में कई बार पूछा हुआ पॉइंट है। ओके, क्यू इनसाइड, क्यू इनसाइड में हम लोग सिर्फ क्या लेते हैं, नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय बॉडी, मतलब कितना चार्ज उसके क्या है, अंदर है। क्या है, अंदर है। जैसे यहां पे मान लो ये प्लस Q1 है और ये प्लस Q2 है। ओके, तो Qin की जगह मैं क्या लिखूंगा, Q1 प्लस Q2 लिखूंगा। क्या लिखूंगा, Q1 प्लस Q2, क्योंकि यही दोनों चार्ज मेरे क्या है, अंदर है। Q3 बाहर है, तो इसको इसमें इंक्लूड नहीं करना है, इसको इसमें इंक्लूड नहीं करना है, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो इसके, इसके और इसके कारण, सबके कारण मिलेगी। ठीक है, डू रिमेंबर दिस। एक चीज और आप याद रखो तो अच्छा है, गॉस थ्योरम हर उस जगह यूज कर सकते हो आप जहां पे आपको सिमेट्रिक चीजें मिले। ओके, गॉस थ्योरम हाईली एप्लीकेबल है सिमेट्री वाली जगहों में। आने वाले कई न्यूमेरिकल्स में हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे कि जहां सिमेट्री होती है वहां गॉस थ्योरम चीजों के कैलकुलेशन को क्या कर देता है, बहुत आसान कर देता है। ठीक है, तो ये था बच्चों गॉस थ्योरम से रिलेटेड थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। आने वाले कई वीडियोस में हम लोग गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।